Kotak's trading strategy. In this video, I will teach you how to trade in Kotak's by following support and resistance. आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें लोगों ने आपको सिखाया होगा कोटेक्स के ऊपर या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए कैसे ट्रेड की जाती है। लेकिन किसी भी एक बंदे ने आपको ये नहीं बताया होगा जैसे मैं बताऊंगा, यानी कि इतना डीप नॉलेज आपको कोई भी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, ना कर सकता है। आपको सिखाएगा कोटेक्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए कैसे ट्रेड की जाए और उसके ऊपर 70 80 90% की एक्यूरेसी कैसे गेट की जाए। वीडियो अच्छे से देखना, स्किप मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा थोड़ा कट करके देखते हैं। जब आप लोग कट कर देते हो, मे बी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो मिस कर देते हो, जिसमें आपको समझ नहीं आती और फिर आप लोग लॉस करने की तरफ बढ़ जाते हो। तो ये चीज़ अपने माइंड में बैठा दो। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल था 3 लाख सब्सक्राइबर वाला जो उड़ चुका है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी तरह का लिंक प्रोवाइड नहीं करता। फ्री में आपको सिखाता हूँ। अगर आपने सीखना है सीखो, और आपको अगर सिग्नल भी चाहिए वो भी फ्री में है, वो भी मैं आपसे कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं करता। वो भी पब्लिक ग्रुप के अंदर देता हूँ, कोई VIP CIP मैं नहीं बनाता। और वीडियो अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको सिखाता हूँ जेन्युइन रियल नॉलेज जो फ्री में मिलने वाला है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको इसकी समझ आएगी तभी आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चार्ट के अंदर आ जाना। यहाँ पे देखो एडिटिंग का बटन है ना, एडिटिंग ऑप्शन, ड्राइंग ऑप्शन। यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों को लोग बताते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं यूज करनी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपको क्या पता चलेगा, देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या ही समझ आएगी, लेकिन अगर वही मैं यूज करूंगा रेक्टेंगल बॉक्स कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ पूरी विक भी और पूरा उसकी बॉडी को भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है वो आपको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना। अब देखो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, समझ लो आप एक रूम में बैठे हो, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ। अब रूम का जो जमीन वाला लेवल है ना, इससे ग्राउंड लेवल जो है जहां पे हम पाउंड रखते हैं, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी कि इससे सपोर्ट ले रहे हैं, हमने पाउंड रखा हुआ है एक जमीन के ऊपर, सपोर्ट ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि जमीन पे हमने सपोर्ट लिया। जमीन है एक सपोर्ट लेवल, छत जो रूफ है हमारा वो है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं मिड एरिया से, वो ज्यादा से ज्यादा नीचे कितना नीचे जाएगी, जमीन पे। अगर वही बॉल को हम ऊपर उछालते हैं, समझ लो ये बॉल है, यहाँ से हमने उछाला, कितने ऊपर मैक्सिमम जाएगी, छत पे, रूफ को लग के फिर तो नीचे ही आएगी ना। तो अगर रूफ को लगने लगे, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे लगने लगे, तो मतलब सॉरी थक गया था। अच्छा, रूफ पे लगने लगे तो इसका मतलब ये कि मार्केट मार्केट रूफ को लग रही है, बॉल छत को लग रही है, लग के नीचे तो आएगी ना, नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऊपर छत को फाड़ के और ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया और रिस्पेक्ट किया। रेजिस्टेंस पे होता है सेलर्स का प्रेशर, सेलर्स का प्रेशर पड़ा, मार्केट नीचे आ गई यहाँ से। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आया यहाँ पे, फिर से सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। अब ऐसे समझ नहीं आ रही तो दिखाता हूं। रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब समझ लो यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे आके टच करा तो मार्केट फिर से नीचे आया। क्यों, प्रीवियस जगह पे यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आया था, मार्केट नीचे गिरा था। अब उतने ही चांसेस है यहाँ पे भी कि मार्केट यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे भी तो सेलर्स बैठ रखे थे ना, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर था रेड लेवल पे। फिर से रेड लेवल पे आई, सेलर्स का प्रेशर पड़ा, मार्केट नीचे आ गिरा। फिर से यहाँ पे एक और फिर से वही लेवल है, मार्केट फिर उस लेवल के पास है, सेलर्स का प्रेशर पड़ा, मार्केट नीचे आ गिरा। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर्स का लेवल था, मार्केट वहां पे आया, लेकिन इस दफा क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया,
मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को फाड़ के ऊपर चला गया, यानी कि बॉल छत पे लगा, 3 दफा लगा, नीचे आ गया, चौथी दफा जब छत पे लगा तो फाड़ के छत को ऊपर चला गया। तो चांसेस यहाँ पे यानी 4 में से 3 दफा नीचे आया, 1 दफा ऊपर चला गया। आई होप सो आपको समझ आई मेरे पॉइंट की। अब उसी तरह मैं कोई और चार्ट फाइंड आउट करता हूं जहां पे मुझे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिले। ओके, मुझे चार्ट मिल चुका है 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। जैसे मैंने बताया सपोर्ट क्या होता है, जमीन। ठीक है, जमीन सपोर्ट होती है। इसको मैं ग्रीन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि येलो ड्रॉ करता हूँ और ग्रीन करके आपको समझा दूंगा। ये ग्रीन ही ड्रॉ करता हूँ, येलो करके समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे लोगों की तरह जो आपको पागल बना रहे होते हैं और अपना सिर्फ रेफरेंस चला रहे होते हैं उनकी तरह समझाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब एक लाइन से आपको क्या ही पता चलेगा, कुछ भी नहीं, इसलिए लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है। जब जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ रही है, डिस्पेक्ट द एरिया ऊपर जा रही है। अब क्या हो रहा है, बॉल नीचे फेंक रहे हो, बॉल जमीन पे लग रही है फिर उछल रही है, जमीन पे लग रही है उछल रही है, जमीन पे लग रही है उछल रही है, वही हिसाब है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, इसको येलो कर देता हूँ। अब मार्केट इस लेवल पे आ रही है, तो यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स का प्रेशर पड़ता है, मार्केट यहाँ पे आती है, बायर्स कहते हैं हमने यहाँ से खरीदना है। मार्केट में बायर्स बाय करना शुरू कर देता है तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। समझ लो, ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। ट्रेड लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझना इंपॉर्टेंट होता है। फिर से मार्केट के अंदर ये लेवल तो बायर्स का ना, दोबारा पे उस लेवल के ऊपर मार्केट काफी ऊपर चली गई, फिर से उस लेवल पे आई। अब चांसेस है कि आपने बॉल जमीन पे फेंका, बॉल लग के ऊपर ही आएगा। अब बहुत कम चांसेस है कि बॉल नीचे लगने के बाद जमीन फाड़ के निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉल लगा, मार्केट फिर से ऊपर उछल पड़ा। थर्ड पॉइंट, फिर से बॉल लगा, मार्केट फिर से ऊपर उछल पड़ा। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में बैठा लो, सपोर्ट ये होती है। अब फिर से मार्केट सपोर्ट के लेवल पे है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है, 5 मिनट की कैंडल है, तो मैं 5 मिनट पे यहाँ पे आके $10 की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ। मार्केट ने प्रीवियस लेवल के ऊपर फिर से और ट्रेड। अब ये मैटर नहीं करता 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितने मिनट पे भी आप सपोर्ट देख रहे हो उतने मिनट पे ट्रेड ले सकते हो। अब प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, यानी दिखाया कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, मार्केट उछल के ऊपर आ गई। अब फिर से यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ही तो है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी तो अब ये भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली 5 मिनट वाली कैंडल के ऊपर अपवर्ड की। देख लो ट्रेड चली है, 1.5 मिनट बाकी है, देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेड हमारी विन करती है कि लॉस करती है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल ओपन करके बैठ रखा हूं मैं। ठीक है, बस आप लोगों ने अच्छे से समझना है, अगर समझना है कमेंट्स करके बताना है, और ये चीज अपने माइंड में बिठा लो। कोई और बंदा भी आपको इस तरह से नहीं समझा सकता जैसे मैं समझा रहा हूं। आई होप सो आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा ऐसे। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहो तो मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर फ्री में दूंगा जो भी दूंगा, प्राइवेट वगैरह कुछ भी नहीं बना रखा मैंने, ना बनाऊंगा। 51 सेकंड बाकी है, तो देख लो मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट को यहां से ऊपर ही जाना है, ग्रीन कैंडल बनाया ना, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। यहाँ पे मिनी लेवल पे एक और लेवल है सपोर्ट का, अगर देखा जाए एक छोटे लेवल पे, तो मार्केट को इससे ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग देनी है ना अपनी, इस लेवल से। तो इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रखा है। वेट करते हैं, अभी बाकी है 20 सेकंड, 23, 22, ओके 20 सेकंड। इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी तो चाहिए। अब देखो फिर भी देता है नहीं देता, देनी तो चाहिए। कहाँ से ऊपर ऊपर, यहां से ऊपर ऊपर। ठीक है, अब देख लो मार्केट ने क्लोजिंग, इसकी जो क्लोजिंग रही मार्केट ने दे दी इस लेवल से ऊपर ऊपर जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो इसे कहते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रो ट्रेडर का। देख लो सारी की सारी विन है, इसे कहते हैं एक प्रो ट्रेडर का एनालिसिस। इस तरह से आप लोग ट्रेड्स लेके प्रॉफिट कर सकते हो। देख लो, ठीक है, $10 की थी। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा
कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ये ट्रेड लेके मैंने दिखाई आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया सपोर्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेड लेके बताऊंगा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक इशू चल रहा है आजकल ना, तो इस इशू के साथ मैं ज़्यादा बहुत लंबा नहीं बोल सकता। मैं थक गया हूँ और देख लो मुझे बार बार ये दूध भी पीना पड़ रहा है। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आया कि सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देख लो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, ना। अब मार्केट को यहां से ऊपर ही जाना है। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है। चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी समझा ही देता हूं आपको। अब यहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, ठीक है। अब मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी तो चांसेस रहेगा क्या, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये तीसरा है, ये, ठीक है। अब चांसेस है कि मार्केट जब चौथी दफा रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी फिर से नीचे ही जाएगी, यहां से गिरेगी। अब छत को फाड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है। छत को लग के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, यहाँ पे सेलर्स बैठ रखे हैं। तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। ऐसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप सो आपको इस वीडियो का समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई कमेंट्स में बताना, ताकि इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी तगड़े तगड़े वीडियोस लेके आता रहूँ। कमेंट्स करना अच्छे अच्छे, और अगर कुछ बुरा भी लगे तब भी कमेंट करना, तभी मैं उसको इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। कोई पेड ग्रुप नहीं है मेरा, फ्री में सब करवाता हूँ। ओके, वेल डन। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पहले 3 लाख वाला उठ चुका है, तो अब ये फ्री में है सारा कुछ। ज्वाइन करो, मजे करो, एंजॉय करो।